अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 मार्च है और संडे का दिन, ईद का दिन है। आज ईद भी है और तकरीबन 10:50 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। मैं अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से पर्दा हटाना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ख़ास करके बताना चाहता हूं कि जो भी है आप गौर कर लो, सोच लो, समझ लो। तुम्हारे देश में जो कुछ हुआ सब चीज़ों पर गौर कर लो तो तुम्हें एक अंदाज़ा लगेगा, मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अगर जानबूझकर अंधे बंधे फिरते हो और इस्तेमाल में आना चाहते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। गज़वे हिंद का डंडा तो रखा हुआ है तुम्हारे पछवाड़े में मारने के लिए। धन 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 मारेगा तुमको, ऐसा पड़ेगा पूरी चर्बी निकल जाएगी। और जो बुलडोजर बाबा है ना, बुलडोजर बाबा को बहुत चर्बी है आजकल। बड़े 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 डायलॉग मार रहे हैं। पहले भी डायलॉग मारे, अभी 2-3 नई डायलॉग उनकी मिली है। बहरहाल पुरानी डायलॉग शायद मुझे लेट मिली है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है, कानून तुम बनाओ, पालन हम करेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा हमारे रोकने के लिए। और कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता, कौन कहां से बोलता, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी आप देखते रहिए। मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? कोई निर्दोष ना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब
क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां, रो रो कर ये आरोप लगाया है। जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहां से मुल्लानी के लिए लेके आऊं, कहां संविधान चलेगा? ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाई हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। और फिर ये कहा कि गज़वे हिंद कयामत तक साकार नहीं होगा, और गज़वे हिंद की गारंटी मैं देता हूँ, गज़वे हिंद कभी नहीं होगी और पूरी सुरक्षा होगी। और गज़वे हिंद के बारे में मैं लिख के देता हूँ कि गज़वे हिंद नहीं होगी। लिख कर देने वाले तुम कौन होते हो? तुमको क्या मालूम है? घंटा मालूम है? तुमको इतना मालूम नहीं है कि 12 करोड़ में विधायक किसने खरीदा और उसके पीछे मकसद क्या था? तुमको क्या घंटा मालूम है? बुलडोजर बाबा, तुम क्या लिख के दोगे? कल होने वाली गज़वे हिंद के बारे में तुम क्या जानते हो? और गज़वे हिंद क्यों होगी ये भी नहीं जानते। लिख कर दोगे कि गज़वे हिंद नहीं होगा। खुद को खुदा बना रहे हो, भगवान समझते हो, खुद को ईश्वर समझते हो। मालूम कुछ नहीं है। दौड़े चले आए, अम्मा अम्मा मैं तो पक्के पे जाऊंगा हगने के लिए। हाँ, तुम कैसे लिख के दे सकते हो? कैसे कह सकते हो कि गज़वे हिंद कयामत तक साकार नहीं होगी? क्यों? दुनिया तुमने बनाई है। तुमको इतना नहीं मालूम कि तुम्हारे देश के नेता, तुम्हारे देश की सरकार, तुम्हारे देश के विधायकों को 12 करोड़ में पैसे से खरीद रहे हैं और सरकार मजबूत कराया। और कहां से पैसा आया? तुमको ये नहीं मालूम, तुमको ये नहीं मालूम कि पैसा किसने दिया। तुमको ये नहीं मालूम कि जो 12 करोड़ में 12 करोड़ में विधायक खरीदेंगे, सरकार मजबूत करेंगे, तो ये सरकार भी कांड क्या करेगी, काम क्या करेगी? तो उसके 10 दिन के बाद जब बंगलोर में धमाका होता है तो फिर ये नहीं सोचते कि धमाका किसने करवाया होगा। पैसा अमेरिका ने भेजा होगा, सरकार ने पैसा लेके विधायक को 12 करोड़ में खरीद करके सरकार मजबूत की है, और 10 दिन के बाद फिर धमाका हो गया। इल्जाम पाकिस्तान पे लग रहा है, मुसलमानों पे लग रहा है। भैया, जब तुम 12 करोड़ में 12 करोड़ में विधायक खरीद रहे थे, मुसलमानों ने तब धमाका क्यों नहीं किया? ये सटक गई है क्या? बुलडोजर बाबा, तुमको नहीं मालूम? तुमको ये मालूम है कि गज़वे हिंद कभी साकार नहीं होगी कयामत तक? हाँ, कहां से तुमको मालूम है? कहा बुलडोजर बाबा? 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पीठ पर छुरा भोगते हो। अगर मालूम है तो बताओ, किस हैसियत से तुम कहते हो कि गज़वे हिंद कयामत तक नहीं साकार होगा? होगी नहीं, हम गारंटी देते हैं, लिख कर देते हैं। क्या क्या डायलॉग मारते हो तुम? हाँ, तुम जो पाप कर रहे हो, अंग्रेजों से पैसा लेकर, अमेरिका से पैसा लेकर के हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हो, फसाद कर रहे हो। किस लिए? अंग्रेजों को उनके प्लानिंग में कामयाब करने के लिए, ईरान पाकिस्तान को मारने के लिए, चाइना को मारने के लिए, रूस को मरवाने के लिए। भाई, तुम्हारा ही हाथ है ना। जब तुम ईरान को मारोगे, पाकिस्तान को मारोगे, चाइना को मारोगे, तो अमेरिका के सामने रास्ता साफ हो गया, वो रूस को मार लेंगे। तुमने रूस को कमजोर कर दिया, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। हाँ, ये कांड करने के लिए लगे हुए हो और कहते हो गज़वे हिंद कयामत तक नहीं होगी, और पैसा अमेरिका से लेते हो। सुन लो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने मोदी जी को $21 मिलियन दिया है। हाँ, अंग्रेजों से पैसा लेके काम करोगे तो किसके लिए काम करोगे? करोगे तो अमेरिका के लिए ना। तो जो अंधे भक्त हैं, जिनको ना कान है, ना आंख है, ना दिमाग है, अरे कुछ तो सुन लो, कुछ तो देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। आज अमेरिका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है ईरान का, और जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मारता, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए ईरान को मारने के लिए परेशान है, नहीं मार पा रहा है। क्या करेगा वो? इंतजार करो, यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। मैं कौन होता हूं लिख के देने वाला? लेकिन मुझे जो इल्म दिया गया है मैं उस बेस पे कह रहा हूं। आप इंतजार करो, 2025, ये 25 ही है, मार्च का महीना है,
एंड तक, दिसंबर से पहले दिसंबर तक पूरे गल्फ में अमेरिका की फौज लग जाएगी। ईरान को 2 महीने का समय, अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग देते हुए ईरान को खुली चुनौती दे दी है अमेरिका ने। बड़ी बात सामने आई है कि 2 महीने का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि हमारी डील को हमारे हिसाब से मान लो, वरना हम आप पर हमला करेंगे। जी हां, बिल्कुल खुली चुनौती है। सिर्फ इतना नहीं, यूरोपीय यूनियन भी आगे आया। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी और आपने न्यूक्लियर डील नहीं की तो हम आप पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध, बैन लगा देंगे। अमेरिका के जासूसी जहाज और जासूसी ड्रोन 24/7 चक्कर काट रहे हैं। उधर जहां के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सनसनीखेज ऐलान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में F-16 जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। ये अरब सागर में पूरी फौज लग जाएगी। F-16 वगैरह और बहुत सारी वेपन्स अभी तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन वगैरह, जेट फाइटर वगैरह, मिसाइल, फौजी सब आ चुके हैं और बहुत बड़ी ताकत से आने वाले हैं 25 में। यही 25 के एंड तक इंतजार कर लो। अगर आ भी जाए, सारी फौज की तैयारी कर लेने के बाद भी क्या वो ईरान पे हमला करेंगे? उन्होंने धमकी भी दे दिया, 2 महीने में अगर ईरान ने अमेरिका के मर्जी के मुताबिक बातचीत नहीं की, अमेरिका का कहना नहीं माना, तो हम ईरान पे हमला कर देंगे, ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। पूरी धमकी दे चुके हैं। मैं न्यूज बता देता हूं, अभी देख लो, हल्की पुल्की न्यूज है, लेकिन फिर भी 2 महीना इंतजार कर लो। चारों तरफ तो कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पे ईरान को बनने नहीं देंगे, हम मारेंगे मारेंगे मारेंगे। ईरान क्या क्या कर रहा है? मारो, पछवाड़े में दम है तो मारो, बोलते क्यों हो? लेकिन फिर भी मैं हिंदुस्तान को कहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को कहता हूं कि हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के फौज, हिंदुस्तान के CBCID, LED, ATS, ASI, SBI, जितने भी खाकी ब्लू सफेद वर्दी वाले हैं, सिविलियन इंटेलिजेंट है, सब सिविल ड्रेस में जितने भी इंटेलिजेंट है, सबको, सब इंटेलिजेंट को कहता हूं, सारे डिपार्टमेंट को कहता हूं, तुम्हारी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तुम इंतजार करो। मैं नहीं कहता अंधे हो करके मेरी बात को मान लो, थोड़ा सब्र करो। ये घेर कर भी हमला नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे ईरान को मारने के लिए। फिर वो पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे, फिर उसके बाद ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। अभी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए उनको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अब शुरू होगा, धीरे धीरे ये पाकिस्तान के पीछे पड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की गई है ना, कि हर हिंदू के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत। अभी बुलडोजर बाबा कहते हैं कोई माई का लाल अगर पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में फरमाए तो हम उसको मुल्क दम पहुंचा देंगे। क्यों बे? क्यों बे? हिंदुस्तान में दुनिया के दूसरे मुल्कों का झंडा नहीं है। बड़ी बड़ी होटल में चले जाओ, दुनिया का झंडा मिलता है, दुनिया का झंडा मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े होटल में चले जाओ, दूसरे मुल्क में हर मुल्क का झंडा मिलता है। पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं रहेगा? क्यों? पाकिस्तान से क्या दुश्मनी बे तेरी? हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा करना है, पाकिस्तान के लिए तुमको इस्तेमाल करना है। अगर नफरत नहीं होगी तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? बुलडोजर बाबा, तो तुम तो वही बोलोगे ना, पाकिस्तान पाकिस्तान। ईरान को क्यों नहीं बोलते? भूटान नेपाल को क्यों नहीं बोलते? श्रीलंका को क्यों नहीं बोलते? फलाने फलाने मुसलमान मुल्क को क्यों नहीं बोलते? उनका झंडा नहीं लाना, सऊदी का झंडा नहीं लाना, एमिरेट का झंडा नहीं लाना, अरब के देशों का झंडा नहीं लाना, वो भी तो मुसलमान है। पाकिस्तान ने क्या किया है? क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तुमको इस्तेमाल करना है, इसलिए प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तान 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 से नफरत करो ताकि इस्तेमाल करना आसान हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने का काम तो आपने 2006 से शुरू किया है। मैं आपसे पूछता हूं, वो चीज कहते हैं ना, वो बेंगलोर में जो शुरू किया आपने, 12 करोड़ के पैसे छोड़ दो, वो तो तुमको अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। बेंगलोर में 25 जगह 2.5 किलो का हुआ, धम धम धम। कितना किलो हो गया टोटल करो जरा ना। मेरी गणित जरा कमजोर है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी मैं कुछ हिसाब लगाता हूं। तो 2.5 किलो 25 किलो तो कम से कम 60-65 किलो हो जाता है। कम से कम 60 किलो तो पकड़ लो, 60 किलो। और 2-3 जगह 12 से 15 किलो तक का आइटम पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इतना बड़ा हो जाता तो कितना बड़ा धम होता, कितना नुकसान होता, कितने लोग मरते। 12-15 किलो को छोड़ो, अगर 10-10 किलो 3 जगह ले लो तो 30 किलो तो यही हो गया। कम से कम पकड़ो तो 90 किलो हो गया सिर्फ गुजरात में। हाँ, 90 किलो हो गया। पुलिस वालों को समझ आएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को समझ आएगा, फौज को समझ आएगा मैं किस 90 किलो की बात कर रहा हूं। आर 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 डी 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 एस, समझ रहे ना। मैं कुछ खुल के बोलूंगा तो शायद ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। 2.5 किलो कितना हो गया? 60 किलो। 10-10 किलो 3 जमा कर लो, 90 किलो हो गया। सिर्फ बेंगलोर में 90 किलो, गुजरात में 50 किलो पकड़ लो, ज्यादा ना पकड़ो 85 पकड़ लो, 140 हो गया। दिल्ली में ज्यादा ना पकड़ो 25 पकड़ लो, 7 दूनी 14, 12 किलो पकड़ लो, 10 पकड़ लो। मुझे 7-8 जगह की खबर मिली थी, तो 2.5 किलो का 8 हो गया, 8 दूनी 10, 12 किलो हो गया, तकरीबन 12-12.5 किलो, ठीक है, कहीं ऊपर हुआ। 10 किलो पकड़ लो, 140 और दिल्ली 10, 150 किलो, 150 किलो सिर्फ बैंगलोर, गुजरात और दिल्ली। 150 किलो भैया, कौन सी मार्केट में मिलता है ये? ए बुलडोजर बाबा, तुम गज़वे हिंद की जिम्मेदारी लेते हो, कहते हो कि कयामत तक साकार नहीं होगा, जिम्मेदारी हमारी हम लिख के देते हैं। हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए, अंग्रेजों की गुलामी करके। जरा बताओ 150 किलो, 150 किलोग्राम, आर 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 डी 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 एक्स एस 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 एक्स एक्स कहां से आया? तुम कहोगे पाकिस्तान से आया। भाई पाकिस्तान क्यों देगा? पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, घटिया मुल्क है लेकिन है एक मुल्क। अगर वो 150 किलो देगा तो उसका कोई अपना मकसद होगा। 150 किलो देगा, बोलेगा ले जाओ और इंडिया में धम कर दो, और वो भी कचरे के डब्बे में, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान तुम्हारा रिश्तेदार है। ए बुलडोजर बाबा, आदमी 150 किलो पाकिस्तान से ले आएगा तो क्या आसानी से लेके आएगा? बहुत तकलीफ से लेके आएगा, जान पर खेल के लेके आएगा। न जाने कितने बड़े बड़े ऑफिसर को पैसा खिलाएगा, कितना की वो कीमत है, वो पैसा अलग, पैसे खिला खिला के लेके आएगा। कितना पैसा खर्चा करेगा, कितना जान का जोखिम डालेगा, बड़ी मुसीबत से। ए बुलडोजर बाबा, बड़ी मुसीबत से 150 किलो अगर हिंदुस्तान में आ भी जाता है तो क्या मुसलमान बेवकूफ है उसको ले जाके कचरे के डब्बे में डालेंगे कि भाई किसी की जान नहीं जानी चाहिए? हाँ, मुसलमानों को बेवकूफ समझाए, क्या मतलब है इसका? ए पुलिस वालों, क्या मतलब है? पाकिस्तान से लाके पाकिस्तान देगा, भैया आप दे रहे हैं, जाओ कचरे के डब्बे में डाल दो। हाँ, नहीं तो मतलब क्या निकलता है कि कोई भी पाकिस्तान से नहीं आया था, कोई भी मुसलमान इस्लामी मुजाहिद नहीं था, बल्कि उसी ने करवाया था।
जो हिंदुस्तान में मेन विलन है, जिसका आता पता मैं नहीं बता रहा हूं, उसी ने करवाया था, जिसने अमेरिका से पैसा लाया और 12 करोड़ में विधायक खरीदा। आतिक साहब को 12 करोड़ देके खरीदा गया 2008 में। 12 करोड़ खरीद करके विधायक को दे करके, उनको खरीद करके तुमने सरकार मजबूत की। क्यों की? फिर 8 दिन के बाद बेंगलोर में धमधम हो गया, इतना जल्दी आ गया सब। तो तुमने ही करवाया, तुमने दिया हिंदुस्तान से। क्यों? तुम इतने शरीफ हो। भैया जब अमेरिका इतना पैसा खर्चा करेगा तो उसका काम करना पड़ेगा। उसका काम करने के लिए सामान भी वही दिलेगा। सामान गद्दार लोग सब ले आएंगे। हाँ, बीच में एक न्यूज और मिली थी, उसी दौरान गोनी में गाड़ी में पकड़ा गया था माल। वो भी जब पुलिस वाले पकड़े, हर पुलिस वाले को तो नहीं मालूम ना राजनीति क्या है, तो बाद में न्यूज मिली कि वो ले जाने वाला भी हिंदू है और वो किसी हिंदुस्तान की फैक्ट्री से ही ले जा रहा था। और ये ऐसा सामान फौजी ठिकाने पे होता है, और फौजी ठिकाने पे बड़ी सिक्योरिटी होती है। वैसे फ्री में राशन कार्ड पे लोगों को नहीं बांटते। तो पॉलिसी के तहत उन्होंने दिया था ना। क्यों? मुसलमानों को बदनाम करना है, हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करना है, आगे चल के हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, ईरान पाकिस्तान को मारना है, चाइना को मारना है। जैसे अभी मुसलमानों के लिए रास्ता साफ निकाला जा रहा है हिंदू मुसलमान करके, वैसे कल चाइना के लिए रास्ता ऐसे निकाला जाएगा। हर हिंदू कहेगा चाइना को मारो, चाइना को मारो। भले चाइना के हाथ में मर जाओ, लेकिन अंग्रेजों का रास्ता साफ करो तुम। तो बुलडोजर बाबा, तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि हिंदुस्तान की ही सरकार ने ये सारा सामान दिया कि जाओ धमाका करो, लेकिन लोग नहीं मरना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा होना चाहिए कि देखो भाई मुसलमान क्या कर रहे हैं। धमाका करके कई जगह छोटा छोटा धमाका करके हाहाकार मचा दो, ताकि कई जगह के हिंदू मुसलमान से नफरत करने लग जाएं। सोचो बुलडोजर बाबा, कितनी भी मक्कारी कर लो, कितनी भी मक्कारी कर लो, मुसलमानों का कुछ उखाड़ न सकोगे। खुलकर बोलता हूं, मुसलमानों का कुछ उखाड़ न सकोगे। मुसलमानों की तकदीर में तो ऐसे पहले से लिखा हुआ है, जब उरूस का वक्त आता है तो जवाल उससे पहले होता है। मुसलमानों को चोट खानी पड़ती है, मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ता है, जान माल का, इज्जत का नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद उरूस पे आते हैं मुसलमान। अगर मुसलमान कौम को नुकसान हो रहा है तो समझ लो अनकरीब मुसलमान कामयाब होने वाले हैं। जब इस्लाम फैला था, इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, तो इस्लाम की इब्तिदा से पहले मुसलमानों को, इस्लाम की तरक्की से पहले मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया जाता था। आज तुम मुसलमानों पे बुलडोजर चला रहे हो, कल भी मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया गया था। आज तुम मुसलमानों को घर से बेघर कर रहे हो, कल भी मुसलमानों को घर से बेघर किया गया था। मुसलमानों ने हिजरत की थी। दिखाओ मुसलमानों की हिजरत, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर दिखाऊंगा। सेब उसी तरह है, मुसलमान अनकरीब कामयाब होने वाला है। और बुलडोजर बाबा, गज़-ए-हिंद का डंडा तुमको पड़ने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बुलडोजर बाबा, तुम कुछ नहीं कर सकते। गज़-ए-हिंद के लिए तैयार हो जाओ। ये मत सोचो कि गज़-ए-हिंद हिंदुस्तान के मुसलमान तैयार करेंगे। नहीं। तुम्हारे, वो कहते ना, कौन सी एक मिसाल थी, आ बैल मुझे मार, ये काम तुम कर रहे हो। हिंदुस्तान के मस्जिद पे बुलडोजर, हिंदुस्तान के मदरसे पे बुलडोजर, हिंदुस्तान के कब्रिस्तान, अब वक्फ बोर्ड की जमीन, सब ये जब तक जुल्म नहीं करोगे, मुसलमान का दिमाग खराब कैसे होगा। डंडा तुमको मारना है ना, तुम्हें डंडा से मार खाना है ना, तुमको बहुत मार पड़ने वाली है ना। तो जब मुसलमान तुमको डंडा से मारेंगे, तुम चिल्लाओगे तो क्या बोलेंगे मुसलमान कि हम तुमको क्यों डंडा से मार रहे। जब डंडा से मारेंगे, गज़-ए-हिंद के डंडा तुम पर पड़ेगा, तब लोग भी पूछेंगे भाई आखिर ये बुलडोजर बाबा को क्यों मार रहे हो। तब वो मुसलमान कहेंगे ना, यही वो बुलडोजर बाबा है जो मस्जिदों पे बुलडोजर चलाता था, यही वो बुलडोजर बाबा है जो मदरसे पे बुलडोजर चलाता था, यही वो बुलडोजर बाबा है जो कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाता था, यही वो बाबा है
जो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाता था, यही वो बाबा है जो वक्फ की जमीन को छीनने का काम किया था, यही वो बुलडोजर बाबा है। तो इतना सब कांड करोगे तो डंडा पड़ रहा है तो देखने वाला कहेगा इसको 2-4 डंडा और मारो, मारो इसको बुलडोजर बाबा को 2-4 डंडा और मारो। लेकिन बुलडोजर बाबा अभी कह रहे हैं कि नहीं जी, गज़वे हिंद तो नहीं होगी, क़यामत तक ये गज़वे हिंद का सपना साकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तैयार तो तुम खुद ही कर रहे हो। हाँ, गज़वे हिंद की क्या कहते हैं वो यार, वो अल्फाज सही वक्त पे नहीं आते क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तैयारी करके आऊं। बहरहाल जो भी है, विनाश काल विपरीत बुद्धि बुलडोजर बाबा, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तैयार हो जाओ, गज़वे हिंद का डंडा आने वाला है। अंग्रेज तुमको उस दहाने पर ले जाकर खड़ा करेंगे जहां तुमको गज़वे हिंद का डंडा पड़ने वाला है। तुम विनाश तुम्हारा तभी होगा जब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से तुम्हारा विनाश होगा। याद रखो। चलो ठीक है बुलडोजर बाबा, तैयार हो जाओ, हम भी देखते हैं। आज जब गज़वे हिंद आज का डंडा पड़ जाएगा, तुमको लोहे की जंजीर में जकड़ लेंगे बुलडोजर बाबा, तब दुनिया के लोग कहेंगे देखा कहता था कि गज़वे हिंद कभी क़यामत तक साकार नहीं होगा, मुसलमानों ने लोहे की जंजीर में जकड़ लिया, होगी गज़वे हिंद। ओए लंबी लंबी मत फेंको, एक बार सोच लो। बुलडोजर बाबा, इमरान खान भी बहुत अकड़ता था, बहुत। अगली वीडियो में थोड़ा आपको मिसाल दूंगा इमरान खान की। आज जेल में है, कैदी नंबर 804 है। अकड़ जरा कम करो, वरना कल तुम्हें भी ऐसे ही जेल नसीब होगी। कैदी नंबर 804 नहीं, कुछ और नंबर होगा तुम्हारा, याद रखो। अगली वीडियो में बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।